नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक सड़क पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक सड़क कनेक्टिविटी ना पहुंच जाए तब तक मैं खुद चैन से नहीं बैठूंगा और ना ही हमारे अधिकारी चैन लेंगे। इस दौरान बैठक में PWD, PMGSY, BRO के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने बिना तैयारी के आए अधिकारियों को भी फटकार लगाई। देखिए, कहीं पर भी जो भी अवैध इस प्रकार की चीज़ें होंगी वहाँ पर सरकार तुष्टिकरण के आधार पर कहीं काम नहीं करेगी। जहाँ भी काम करेगी राज्य के हित में और न्याय के अनुरूप करेगी। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार ने चुनाव में पार्टी की हुई हार का नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। जो अभी जनादेश उत्तराखंड की जनता ने दिया है, जो चुनाव संपन्न हुए हैं, राज्य बनने के बाद जो 5वां चुनाव है, हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कि जनता हमको इतना नकारेगी। ठीक है, जनता की नाराज़गी हम पे थी, 12 में नाराज़गी थी, 17 में नाराज़गी थी, 22 में वो नाराज़गी ज़्यादा बढ़ गई है। और उस नाराज़गी को हमने चिंतन किया, मनन किया कि जनता, एक वो दौर था जब उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंड की जनता अपना बेटा समझती थी। भू कानून अनुच्छेद 371 का सवाल है, 1950 मूल निवास का सवाल है, जल जंगल ज़मीन का सवाल है। और जो हमारे पहाड़ में जो लोग हैं, जो हमारे IAS कैडर के लोग हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, उनको राज्य बनने के बाद उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उनको जहाँ पर बैठना चाहिए था उनको नहीं बैठाया जा रहा है और ऐसे अधिकारियों को बैठाया जा रहा है जो सीधा धन वसूली करते हैं। वो बाहर के IAS कैडर के लोग हैं। रुड़की के भगवानपुर पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। CO मंगलौर पंकज गैरोला के नेतृत्व में टीम ने उक्त स्थान पर छापेमारी की तो 1 लाख के घर से उसकी निशानदेही पर 123 ग्राम स्मैक, एक डिजिटल तराजू और 13,300 रुपए नकद बरामद हुए। CO मंगलौर के नेतृत्व में और SO भगवानपुर की टीम के द्वारा एक इखलाक नाम का व्यक्ति है जिससे लगातार सूचनाएं हमें मिल रही थी कि ये NDPS की गतिविधियों में सम्मिलित रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए CO की मौजूदगी में जब इसके घर की तलाशी ली गई तो करीब 125 ग्राम के आसपास स्मैक इससे प्राप्त हुई है। पुलिस इसको भी पता लगा रही है कि ये स्मैक इसके पास आई कहाँ से है और इसको ये कहाँ इसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उस चैनल को भी हम पता लगा रहे हैं। फिलहाल अभी एक अरेस्टिंग इसमें की गई है, बाकी और भी अरेस्टिंग इसमें की जानी है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने देहरादून ISBT का औचक निरीक्षण कर यात्रियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने ISBT पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई, साथ ही 3 दिन में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। जनपद पौड़ी जिले बिलकेदार पौड़ी रोड की हालत खस्ता हाल हो गई है। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंडे का कहना है कि वो रेलवे को आदेशित करने जा रहे हैं कि सड़क को ठीक किया जाए। साथ में अगर सड़क से धूल उड़ती है तो वहां पानी के टैंकरों से छिड़काव करें जिससे धूल की समस्या ना हो। साथ ही सड़क PWD की है तो उन्हें भी सड़क को मौका मुआयना करने के लिए कहा गया है कि ऐसा जिस हिसाब से रोड की स्थिति है तो बहुत ही बेकार स्थिति में रोड चल चुकी है। यहाँ पे खास तौर पर ये जो दुपहिया वाहन है इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक रोड है तो सबके लिए ही। और ये रोड काफ़ी पहले से ये बिल्कुल जर्जर हालत में है, कहीं पे खड्डे हैं, मतलब कुल मिलाकर ये है कि रोड की हालत बहुत बुरी है। बिल्कुल दुर्घटना की होने की बहुत पूरी संभावनाएं हैं यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम भरत है और मैं देवप्रयाग से हूँ। मुझे तो खैर यहाँ पे 1-2 दिन से आया हुआ हूँ, लेकिन कभी आना जाना होता था तो रोड की स्थिति उस समय ठीक थी, लेकिन ये कुछ टाइम से ये जो है बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है रोड। क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं, झटके ले के बच्चे, और इसके झटके में अगर गर्दन में कोई बात हो गई तो कौन जिम्मेदार रहेगा? प्रशासन जिम्मेदारी लेगा इन चीज़ों की क्या? जनासू में जो कार्य चल रहा है रेलवे का, उनका सड़क का संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुआ है कि उनके द्वारा उसमें काफ़ी सारी स्थिति खराब हो गई है और उसमें धूल मिट्टी का भी समस्या जनता को हो रही है। उनको तत्काल उसके लिए कार्य करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है और उसमें उनसे वार्ता भी की जा रही है कि उसमें पानी का छिड़काव नियमित रूप से करें और जो भी सड़क खराब हुई है उसकी तत्कालिक मरम्मत जो है तत्काल रूप से करने के निर्देश दिए जाएंगे। हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का विरोध शुरू हो गया है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में अतिक्रमण का विरोध करने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने विधायक के आवास पहुंचकर उन्हें नजरबंद कर दिया। नगर निगम के पार्षद भी इस अभियान के विरोध में आ गए। इस समाज में सुधार का अगर कोई मूल आधार अतिक्रमण हटाने को मान रहा है
मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की अप्रोच। मेरा सुझाव ये है कि वो शुरुआत करते सुमित हृदयेश के घर से, यहाँ नापा जाए कोने से कोने, इंच से इंच, अतिक्रमण पाया जाए तो यहाँ हटाया जाए। इसी कड़ी में पूर्व वर्तमान विधायक, सांसद, नगर पालिका, नगर निगम चेयरमैन, मेयर, सबके घर की नाप ली जाए, नेताओं के घरों की नाप ली जाए, अतिक्रमण मिले, हटाया जाए, समाज में अच्छा संदेश जाएगा। आप गरीब ठेले वालों से शुरुआत आपने करी, उस दिन हमारा शपथ ग्रहण था देहरादून में, उसके बाद जब दोबारा दूसरा चरण चालू हुआ तो हमारा सत्र था। आज जब हमारी आंखों के सामने अब तीसरी चौथी बारी अत्याचार होने वाला था और हम वहां जाके संवैधानिक तौर से विरोध करना चाह रहे थे, तो आपके शासन प्रशासन ने, क्योंकि आपकी सरकार आ गई, दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष इस प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ी 5 साल ये मार है आपकी सरकार दोबारा आना। और यहाँ पे कहा जाता है कि साहब आपकी सुरक्षा के लिए आपको रोका जा रहा है, तो ये तो जानबूझ के हाउस अरेस्ट करा गया है अनौपचारिक तरीके से। और जो लोग प्रफुल्लित और खुश हो रहे थे, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि साहब बड़ा अच्छा हो रहा है, अतिक्रमण हट रहा है, वो लोग हैं जिनके घर खुद सिंचाई कूलों पे निर्मित है। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए ना, ऊपर से नीचे। हल्द्वानी नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के निर्देशन पर निगम कर्मचारियों के द्वारा कुछ दिन पहले मंगल पड़ाव मछली बाजार में बने अवैध फड़ों को नोटिस दिया गया था, जिसमें नगर आयुक्त ने उन्हें 3 दिन के अंदर जगह खाली करने के आदेश दिए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मंगल पड़ाव मछली बाजार था, उसमें नगर निगम की जो दुकानें थी या नगर निगम ने जिन लोगों को नोटिस दिया है, कोई वैध प्रपत्र उनके द्वारा नगर निगम को नहीं दिखाया गया है, जिसके क्रम में इन लोगों को नोटिस दिया गया था और उसकी मियाद आज पूरी हो गई थी। इसी क्रम में जो भी अवैध दुकानें थी उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और कुछ लोग अपना सहयोग भी कर रहे हैं। मैंने उनसे अपील करी है कि अपना सहयोग अतिक्रमण हटाने में हमें दें, और अगर उनके पास कोई वैध पेपर नहीं है तो अपनी वो दुकानें हटा रहे हैं। तो कुछ लोग दुकानें हटा रहे हैं और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है। मंगल पड़ाव में जो अवैध रूप से मीट मछली की मार्केट यहाँ चलती थी, जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ था, दुकानों को बनाने की वैध अनुज्ञा नहीं थी, उनको अवैध घोषित करते हुए उनको समय दिया गया था। आज निर्धारित समय तक उनके द्वारा नहीं हटाया गया, नहीं तोड़ा गया, तो पुलिस और प्रशासन की मदद से यहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उन पे जो भी सक्षम कार्रवाई थी पुलिस द्वारा की गई। पर्यटन सीजन को लेकर व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी सीजन को लेकर विचार विमर्श किया गया और शहर की समस्याओं के समाधान के साथ ही यातायात व्यवस्था और नियत पार्किंग स्थलों में ही वाहनों को खड़ा करने के लिए सहमति बनी। इस अवसर पर व्यापारियों ने कई सुझाव दिए और पर्यटक सीजन के दौरान व्यवस्था दुरुस्त बनाने के लिए कई सुझावों पर निर्णय भी लिया गया। शायद 2 साल के बाद पहला सीज़न है जिसमें एक्सपेक्टेडली बुकिंग्स पूरी फुल हैं, तो फिर शायद ज़्यादा भीड़ रहेगी पिछले 2 सालों से। तो पहले से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी हायर लेवल पे भी मीटिंग्स हो चुकी हैं इसमें कि कैसे हम पार्किंग्स की, ट्रैफिक की मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियंस और सभी का क्योंकि कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, वो मीटिंग आज हमने करी थी। उसमें पार्किंग को लेकर के स्पेसिफिकली बात हुई है कि जो होटल्स वालों की इंडिविजुअल पार्किंग्स हैं उसमें कितना उनके पास स्पेस है। उसके अलावा अगर उनके पास कस्टमर्स आते हैं तो वो उनको निर्धारित पार्किंग्स में भेजेंगे। इस सिस्टम को रेगुलेट करेंगे। अपने यहाँ पे जो है जो कस्टमर्स जो बुकिंग वाले हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे कि मॉल रोड जो है वो हमारा नो एंट्री जोन रहेगा, 5 to 10 नो व्हीकल एंट्री जोन कम्प्लीटली, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो हम शॉर्ट टर्म वन वेज़ बनाते हैं वो वन वेज़ को हमें इम्प्लीमेंट कराना है। उसके लिए हमें फोर्स मिलेगा एक्स्ट्रा, ऑलरेडी पत्राचार हो चुका है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसके अलावा जो आपके ट्रक्स वगैरह जो आते हैं, जो बड़े ट्रक आते हैं जो शहर के बीच से गुजरते हैं, उसके लिए हमने जो सुझाव इन लोगों ने भी दिया है और जो नीचे शहर में भी चलता है कि उसको हम रात के समय ही अलाउ करें, तो उसके लिए भी हमने नो एंट्री जोन करने के लिए डिसाइड किया है। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें।